बच्चों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो आपके सीए फाउंडेशन के जून 2023 के एडमिट कार्ड के अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यानी कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है वो गाइड करूंगा और सभी कैंडिडेट्स को इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना मैंडेटरी है यानी कि अनिवार्य है। अदरवाइज जो आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है या तो उसे विदहोल्ड कर दिया जाएगा या जो आपके फाउंडेशन के एग्जामिनेशन है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस टू एग्जामिनीज है यानी कि आईसीएआई की तरफ से जो कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो गाइड करूंगा और साथ में जो आपकी एग्जाम टाइमिंग्स हैं और जो अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आपको गाइड करूंगा। बच्चों ये आपका सीए फाउंडेशन का जून 2023 का एडमिट कार्ड है और इसके जब आप फर्स्ट पेज के एंड में देखेंगे तो यहां पर तो इसके सेकंड पैराग्राफ में ये गाइड किया गया है कि एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस के पेज में जो इंस्ट्रक्शंस टू एग्जामिनीज के सेकंड पेज के अंदर पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 की आंसर शीट से रिलेटेड और साथ में पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 की ओएमआर आंसर शीट से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की गई है उन इंस्ट्रक्शंस को सभी कैंडिडेट्स को बड़े ही ध्यान से रीड करना है और उन्हें अंडरस्टैंड भी करना है। और अगर कोई भी कैंडिडेट उनको अवॉइड करता है यानी कि ये जो आंसर बुक से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं अगर इसको कोई भी कैंडिडेट अवॉइड करता है तो उस कैंडिडेट का जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है या तो उसे विदहोल्ड कर दिया जा सकता है या आपके रिजल्ट को कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो आपके एडमिट कार्ड के अंदर ये क्लियरली लिखा गया है कि आपको इन इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अदरवाइज तो आपका रिजल्ट रोक दिया जा सकता है या कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो बच्चों ये एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस के वो 6 पेजेस हैं जो कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम प्रोवाइड किए गए थे। तो इसके पेज नंबर 1 पे जो कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड और अनफेयर मींस से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो के थ्रू गाइड कर चुका हूं। तो कोविड-19 पेंडेमिक और अनफेयर मींस की इन इंस्ट्रक्शंस के लिए आप हमारे चैनल पर दी गई इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत ही क्लियरली मैनर में आपको सारी चीजें समझाई गई है। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड पेज में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बिफोर द एग्जाम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर गाइड किया गया है कि जैसे ही कैंडिडेट को एडमिट कार्ड रिसीव होता है तो हर एक कैंडिडेट को उसमें से अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एग्जामिनेशन टाइमिंग, सेशन डेट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सीक्वेंस ऑफ पेपर, एग्जामिनेशन सेंटर, इनको बड़े ही ध्यान से नोट डाउन कर लेना है और क्रॉस चेक भी कर लेना है। तो इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट में गाइड किया गया है कि हर एक कैंडिडेट को यहाँ पर ये एडवाइस किया गया है कि वो जो एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन है उसको एग्जाम से पहले अगर पॉसिबल हो तो एक बार जरूर विजिट कर ले जिससे कि एग्जाम के डे पर कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। थर्ड पॉइंट में गाइड किया गया है कि जो एग्जामिनेशन हॉल के डोर हैं वो आपके एग्जामिनेशन से सिर्फ आधा घंटा पहले ही ओपन किए जाएंगे और सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि वो शेड्यूल टाइम पर अपने एग्जामिनेशन हॉल तक जरूर पहुंच जाएं और आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको अपनी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करवानी है और तभी वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि वो अपने साथ एक तो एडमिट कार्ड को लेकर जाएं और ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। और कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड के कितने पेजेस का प्रिंट आउट लेकर जाएं। तो इस बारी जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 पेजेस का है तो आपको तीनों ही पेजेस को लेकर जाना है और पॉसिबल हो तो कलर प्रिंट आउट निकाल लें और उससे आपको लेमिनेट नहीं करवाना है। और साथ में आपको एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना है जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या इसके अलावा अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है ये आपको एडमिट कार्ड के साथ सुपरिटेंडेंट को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर शो करना है। बी पॉइंट में जो टाइमिंग्स हैं वो बताई गई है एग्जामिनेशंस की। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 की जो टाइमिंग्स है वो 3 आवर्स की है और इसके अंदर 15 मिनट्स का एडवांस रीडिंग टाइम दिया जाएगा यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो 1:45 पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हर हाल में 1 बजे तक अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 की जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है और इसके अंदर कोई भी एडवांस रीडिंग टाइम आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि ये
ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, इसलिए इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो ठीक 2 बजे ही मिलेगा। जो लास्ट एंट्री है एग्जामिनेशन हॉल में वो 2:15 है, यानी कि 2:15 के बाद किसी की भी लेट एंट्री अलाउड नहीं है। 2:15 लास्ट टाइम है एंट्री का। अब यहाँ पर जो एग्जिट है उसके बारे में बताया गया है कि आप एग्जामिनेशन से कब एग्जिट कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स को जो एग्जाम सेंटर लीव करना है वो पेपर के खत्म होने के बाद ही कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पेपर का टाइमिंग है पेपर नंबर 1 और पेपर 2 का वो शाम को 5 बजे तक है, तो 5 PM पर ही आपको एग्जाम सेंटर लीव करना है, उससे पहले आप एग्जाम सेंटर को नहीं छोड़ सकते हैं। और जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के एंड होने का टाइम है वो 4 PM है। तो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में सिर्फ आप 4 बजे ही अपने एग्जाम सेंटर से बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बोर्ड लेटर्स में ये गाइड किया गया है कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के केस में कैंडिडेट्स को जो क्वेश्चन पेपर है और जो साथ में OMR आंसर शीट है ये दोनों एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही आपको सबमिट करनी है, यानी कि सिर्फ आप पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में ही अपने क्वेश्चन पेपर को घर ले जा सकते हैं, लेकिन पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में आपको क्वेश्चन पेपर और OMR आंसर शीट दोनों ही एग्जाम हॉल के अंदर सबमिट करनी है। ड्यूरिंग द एग्जाम यहाँ पर ए पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर उनके रोल नंबर के हिसाब से ही जो सीट एलोकेट की गई है, यानी कि जो सीट अलॉट की गई है उसी पर बैठना है, यानी कि जो आपका रोल नंबर है वो ऑलरेडी सीट्स पर मेंशन होगा, उसी के हिसाब से आपको उस सीट पर बैठना है। और कैंडिडेट्स को अपना पेन, पेंसिल, इरेजर, स्टेपलर, इंक एंड जो ब्लॉटिंग पेपर है वो घर से लेकर आना है। तो बच्चों जैसा कि अनफेयर मींस में मैंने बताया था कि आपको किसी भी कैंडिडेट से बात करना अलाउड नहीं है, तो आप सेफ्टी के लिए मिनिमम 4 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जरूर ले जाएं, 2 पेंसिल ले जाएं, 1 इरेजर, स्टेपलर और अगर आप इंक यूज करते हैं तो इंक ले जाएं और साथ में ब्लॉटिंग पेपर की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो भी ले जाएं। हर एक कैंडिडेट को अपनी अटेंडेंस सीट के सामने जो कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें जो उसका रोल नंबर और नेम लिखा हुआ है उसको साइन करना है, और उसको साइन किए बिना आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ सकते हैं, यानी कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर पर सिग्नेचर करना मैंडेटरी है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये ऑलरेडी मैं आपको अनफेयर मींस वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप इन्हें वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहां पर दोबारा से रिपीट की गई है। तो जो इंस्ट्रक्शंस टू एग्जामिनीज है उसके अंदर मेनली आपको यही चीजें गाइड की गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करते हैं तो वहां पर इन्विजिलेटर जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, जैसा कि आपको एडमिट कार्ड के पेज नंबर 2 पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो बच्चों मेन बात यही है कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर आपको OMR आंसर शीट और जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको इन्विजिलेटर को या फिर सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर करना है। पॉइंट नंबर H में जो अनफेयर मीन से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो गाइड की गई हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को बड़े ही ध्यान से गो थ्रू कीजिएगा। अब इसके अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी मैं पहले ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में एग्जम्पशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, और बाकी जो आगे इंस्ट्रक्शंस है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। और ये जो 6 पेजेस की इंस्ट्रक्शंस हैं इसके डॉक्यूमेंट को आप हमारे सीए फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है तो आप इसे यहाँ से जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अब यहाँ पर जो कैलकुलेटर है जो कि आईसीआई ने अलाउड किया है इन एग्जामिनेशंस के लिए उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो कैंडिडेट को जो कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउड है वो यही है कि आप बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल और नॉइजलेस कैलकुलेटर अपने एग्जामिनेशंस में ले जा सकते हैं, जिसके अंदर की 6 फंक्शंस हो और जो कि 12 डिजिट तक सपोर्ट करता हो और जिसके अंदर सिर्फ 2 मेमोरीज हो। तो बच्चों सिर्फ इस टाइप का कैलकुलेटर ही आपके एग्जामिनेशंस में अलाउड है। यहाँ पर नीचे भी ये गाइड किया गया है कि प्रिंटिंग मॉडल्स ऑफ कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। किसी भी स्टूडेंट से आप कैलकुलेटर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेटर को एक्सचेंज करना भी अलाउड नहीं है। जो आपका कैलकुलेटर है वो नॉइजलेस और कॉर्डलेस होना चाहिए। और यहाँ पर 5th पॉइंट में बताया गया है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, और किसी भी तरह का कोई पेजर, सेलुलर फोन, डिजिटल डायरी, स्मार्टफोन या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं उसी के बारे में दोबारा से बताया गया है, और ये पूरा जो पेज है ये पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 से रिलेटेड है, और ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले की जो अनफेयर मींस की वीडियो है उसके अंदर गाइड कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को वहां से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको अगर कोई आप एडिशनल आंसर बुक लेते हैं तो उसको किस तरह से स्टेपल करना है उसके बारे में भी गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा।
और यहाँ पर पेज नंबर 5 पर पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको बताई गई हैं, और इसके अंदर आपको किस तरह से अपने OMR शीट के ऊपर आंसर को सर्कल करना है वो यहाँ पर मेथड बताए गए हैं। तो लेफ्ट साइड के कॉलम में जो करेक्ट मेथड है वो बताया गया है। जैसे यहाँ पर C पॉइंट को मेंशन किया गया है कि आपको कंप्लीटली सर्कल करना है, और राइट साइड में जो रॉन्ग मेथड्स हैं वो बताए गए हैं। यानी कि जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ना तो आपको टिक करना है, सेकंड में ये बताया गया है कि आपको क्रॉस नहीं करना है, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको सेमी सर्कल भी नहीं करने हैं, और फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको 2 सर्कल्स पर मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि ये भी रॉन्ग मेथड है। सही मेथड जो है वो लेफ्ट साइड के कॉलम में बताया गया है। तो प्लीज आप इसी तरह से पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में अपने आंसर शीट के ऊपर पेंसिल से सर्कल कीजिएगा। और लास्ट पॉइंट में भी जो अनफेयर मीन्स हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ऑलरेडी मैं पहले की इस वीडियो में दे चुका हूं, तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से गो थ्रू कीजिएगा। तो बच्चों ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।